अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं इरफान अजीज़ और आप देख रहे हैं खरगोश का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम हाजिर हुए हैं एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे खरगोश फार्मिंग में इस्तेमाल की जाने वाली अद्वियात, यानी कि खरगोशों में आमतौर पर जो छोटी मोटी बीमारियाँ पाई जाती हैं जो कि हमारी अपनी कमी कोताहियों की वजह से आ जाती हैं, जिसमें सफाई, फार्म की सफाई आ सकती है, खुराक की सफाई आ सकती है, पानी की सफाई आ सकती है, कि इनमें किसी भी चीज़ का नाकिस होना, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ अक्सर आ जाती हैं, जिसमें इनको पेचस वगैरह लग जाते हैं, ख़ारिश आ जाती है। उसके अलावा मौसम की तब्दीली की वजह से अक्सर ज़ुकाम वगैरह हो सकता है, या इस तरह से मुख्तलिफ़ छोटी मोटी बीमारियाँ आ सकती हैं। तो इनके लिए हम कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, कितनी इस्तेमाल करें, अगर इंजेक्शन लगाना है तो वो कितना इस्तेमाल करें, ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास खरगोश हैं जो कि ब्रीडर 10 हैं, 10 से कम हैं, तो फिर आपके पास कौन कौन सी अद्वियात होनी चाहिए। अगर 10 से ऊपर चले जाते हैं, 20, 30, और इसके बाद अगर एक कमर्शियल फार्म आ जाता है जो कि सबसे छोटे दर्जे का होता है, जिसमें 60 ब्रीडर खरगोश होते हैं, तो फिर आपके पास कौन कौन सी अद्वियात होनी चाहिए, जो कि आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी जो है वो किसी वक्त भी आ सकती है। तो आपके पास जब वो उसकी दवा मौजूद होगी तो उसी वक्त आप उसका मुनासिब इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक छोटा फार्म है, किसी दोस्त ने वैसे ही शौकिया तौर पे कुछ खरगोश रखे हुए हैं, तो उनके पास कौन कौन सी अद्वियात होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले डिवर्मिंग की दवाई मौजूद होनी चाहिए आपके पास, कि खरगोश में पेट में कीड़े वगैरह बन जाते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए डिवर्मिंग की अद्वियात होनी चाहिए। उसके लिए हम 2 अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, एक अल्बेंडाजोल और दूसरी फेनबेंडाजोल। एक मरतबा अल्बेंडाजोल से डिवर्मिंग करते हैं, दूसरी मरतबा फेनबेंडाजोल। जिन दोस्तों ने कॉलोनी सिस्टम में खरगोश रखे हुए हैं वो हर 1 माह बाद डिवर्मिंग करना उनके लिए लाजमी है, और जिन दोस्तों ने पिंजरों में खरगोश रखे हुए हैं उनके लिए हर 1.5 माह बाद डिवर्मिंग करना लाजमी है। उसके लिए हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उसमें फेनबेंडाजोल जो है उराफ्लोक कंपनी की, ये हम इस्तेमाल करते हैं, और अल्बेंडाजोल वो हम किसी भी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अल्बेंजा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी और अच्छी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने कितनी इस्तेमाल करनी होती है डिवर्मिंग के लिए। वैसे तो डिवर्मिंग के लिए हमारी एक पूरी तफसीली वीडियो पड़ी है, इंटरनल डिवर्मिंग और एक्सटर्नल डिवर्मिंग। उसमें आप तफसीली तौर पे अगर देखना चाहिए, आई बटन में आपको वीडियो नज़र आ रही होगी, वो आप वीडियो मुकम्मल देख सकते हैं कि एक इंटरनल डिवर्मिंग और एक्सटर्नल डिवर्मिंग क्यों ज़रूरी है, किस तरह से करनी है, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है, कितनी इस्तेमाल करनी है, वो मुकम्मल तफसीली वीडियो पड़ी है। आपके पास एक ये सिरिंज लाजमी होनी चाहिए 1 सीसी की, क्योंकि खरगोश बहुत छोटे होते हैं तो इनको कोई भी दवाई ये जो है उसकी बहुत कम मिकदार हमने इस्तेमाल करवानी होती है। तो ये 1-2 सिरिंजें आपके पास हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि अगर डिवर्मिंग करनी है अल्बेंडाजोल से या फेनबेंडाजोल से, तो आपने 1 किलो का जो खरगोश है उसको ये जो 2 तक, ये सिरिंज जो 1 ml की, इसके ऊपर 10 तक गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 किलो का जो खरगोश है उसको 0.2 यानी कि 2 तक हमने इस्तेमाल करवानी होती है। 2 किलो का हो जाएगा तो 0.4, 3 किलो का हो जाएगा तो 0.6, ये हमने इतनी इस्तेमाल करवानी थी। एक आपके पास ये सिरिंज लाजमी होनी चाहिए। डिवर्मिंग के लिए अल्बेंडाजोल और फेनबेंडाजोल, ये एक सिरिंज, कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए या कोई भी दवाई पिलाने के लिए। उसके बाद डार्विसोल, ये हम इस्तेमाल करते हैं जो भी 1 माह से 6 माह तक की उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें अक्सर बीमारी आ सकती है कोक्सीडायोसिस। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ निशानियाँ होती हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर
दोस्त कहेंगे तो इसके ऊपर भी एक मुकम्मल तफसीली वीडियो बना देंगे। तो उसके लिए हम ये दवाई इस्तेमाल करते हैं 2 लीटर पानी में 3 ml, और ये हर 3 माह बाद हमने एज ए वैक्सीनेशन के तौर पे इसको इस्तेमाल करना होता है। जितने भी आपके 1 माह से लेकर 6 माह तक के खरगोश हैं उनको आपने ये पानी में उनके इस्तेमाल करवानी होती है। और अगर ये बीमारी आ जाए ऑक्सीडियोसिस, तो फिर ये दवाई जो है 3 ml जो है वो 1 लीटर पानी में हम इस्तेमाल करते हैं, और दोनों सूरतों में ये लगातार 7 दिन इस्तेमाल करते हैं इनके पीने वाले पानी में। इसके बाद बायाहपाटोल, ये दवाई आपके फार्म पे लाजमी होनी चाहिए। इसको हम इस्तेमाल करवाते हैं इनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो खरगोशों के जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे एक ताकत होती है बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये दवाई इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल भी यही है कि 1 लीटर पानी में 1 cc, यानी कि ये जो छोटी सिरिंज होती है ये पूरी भर के 1 लीटर पानी में डाल के तो ये इस्तेमाल करवानी होती है। गर्मियों में ये लाजमी इस्तेमाल करवाई जाती है ताकि गर्मी से बच सकें, और गर्मियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ जो होती हैं उनके ख़िलाफ़ खरगोश अच्छी तरीके से लड़ सकें। तो ये हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन गर्मियों में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, और सर्दियों में भी अगर चाहें तो कभी कभी इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद जो छोटा फार्म है उसके लिए एक दवाई जो कि पेचस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये स्कोर एक्स, नो स्कोर या स्कोर नील, ये मुख्तलिफ़ अद्वियात हैं, फार्मूला एक ही है, मुख्तलिफ़ कंपनियों के लिहाज से इनके नाम मुख्तलिफ़ हैं। तो ये आप जब भी खरगोशों को पेचस वगैरह लग जाते हैं तो आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसका भी ये तरीक़ाकार है कि 1 किलो का जो खरगोश है उसको आप 1 cc की सिरिंज वो पूरी भर के पिला सकते हैं। या अगर आप मतलब कि नए हैं बिल्कुल और आप चाहते हैं कि आपको कंफर्म नहीं है कि वाकई ये पेचस है या कुछ और मसला है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इसको ½ ml कर सकते हैं और इसको पिला सकते हैं, ताकि अगर आपके जहन में जो शक व शुबा है वो दूर हो जाए।